इस फिल्म की कहानी के बाद जानेंगे कि इस फिल्म में क्या कहानी है, इस फिल्म में कौन से मुख्य कलाकार हैं जो इस फिल्म में काम किए हैं, क्या कहानी है इस फिल्म की, चलिए जानते हैं। स्वर्ग से प्यारा घर हमारा एक पारिवारिक और भावनात्मक फिल्म है जिसमें परिवार की एकता, रिश्तों की अहमियत और घर के प्यार को दिखाया गया है। फिल्म का संदेश है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार और घर में होती है। इस फिल्म की मुख्य कलाकार यानी कास्ट की बात करें तो अमरपाली दुबे जी हैं, अंशुमन सिंह हैं, शारदा नवल, प्रकाश जैस, विनोद मिश्रा, श्वेता वर्मा और निशा सिंह और उमाकांत राय। फिल्म के निर्देशन की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डूरी ने की है और इसे वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। चलिए इस कहानी को एक्सप्लेन करते हैं कि कहानी कैसी है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो प्यार और विश्वास से जुड़ा हुआ है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ लोग लालच, गलतफहमियों और संपत्ति के विवाद के कारण परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। नायक अपने परिवार और घर को बचाने के लिए संघर्ष करता है। दूसरी ओर परिवार के कुछ सदस्य भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को भी सामना करते हैं। फिल्म में माँ बेटे का रिश्ता, भाईचारा, त्याग और प्रेम को काफ़ी भावुक तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का नाम ही इसका संदेश देता है, स्वर्ग से प्यारा घर हमारा, यानी अपने परिवार के साथ किसी भी दौलत या स्वर्ग से बढ़कर। स्वर्ग से प्यारा घर हमारा एक भावनात्मक भोजपुरी पारिवारिक फिल्म है जिसमें परिवार, त्याग, रिश्ते और घर की अहमियत को दिखाया गया है। फिल्म में मुख्य भूमिका में अमरपाली दुबे, अंशुमन सिंह, प्रकाश झा, विनोद मिश्रा और अन्य कलाकार नजर आते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल संयुक्त परिवार से होती है। परिवार की मुखिया अपने बच्चों और घर को एक साथ जोड़कर रखना चाहता है। घर में प्यार, सम्मान और अपनापन होता है। सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन समय के साथ परिवार में लालच और गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। कुछ रिश्तेदार और बाहरी लोग परिवार की एकता तोड़ने की कोशिश करते हैं। संपत्ति और पैसों के कारण घर के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ जाता है। इसी दौरान फिल्म की नायिका परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करती है। वो सभी को समझाती है कि धन दौलत से बढ़कर परिवार का प्यार होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए परिवार को अलग करना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब परिवार के सदस्य अलग अलग होने लगते हैं, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और रिश्तों में दूरी आ जाती है। परिवार का मुखिया इस स्थिति से बहुत दुखी होता है क्योंकि उसने हमेशा अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाने की सपना देखता है। नायक और नायिका मिलकर परिवार को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे सभी पुराने झगड़ों और गलतफहमियों की सच्चाई सामने लाते हैं। धीरे धीरे परिवार के लोगों को अपनी गलतफहमियों का एहसास होने लगता है। चलिए इस फिल्म की क्लाइमैक्स की बात करते हैं। फिल्म के अंत में सभी परिवार वाले समझ जाते हैं कि लालच और अहंकार ने उन्हें एक दूसरे से दूर किया था। वे फिर से एक हो जाते हैं और परिवार की खुशियाँ लौट आती है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुनिया का कोई भी दौलत अपने परिवार और घर के प्यार से बड़ी नहीं होती है। फिल्म की खास बात यही थी कि पारिवारिक और भावनात्मक कहानी है। संयुक्त परिवार की ताकत को दिखाया गया है। माँ बेटे, भाई बहन और पति पत्नी के रिश्तों पर जोर दिया गया है। कई भावुक और प्रेरणादायक दृश्य भी दिखाए गए हैं। पारिवारिक दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं ये दिखाया गया है। इसमें अमरपाली दुबे हैं जो मेन कास्ट में मेन किरदार में नज़र आ रही हैं। वो कहानी की शुरुआत में वो ऐसा होता है कि उनकी जो सास होती है वो सीधी सादी एक बहू चाहती हैं जो उनकी हर एक बात को माने, लेकिन इसके अपोजिट होती है, इसके विपरीत होती है अमरपाली दुबे जी। उनका नेचर में थोड़ी सी चंचलता होती है। वो अपने सास के मुताबिक वैसी नहीं होती हैं।
फिर उनकी शादी होती है अमरपाली दुबे की। लव मैरिज शादी होती है। लव मैरिज मतलब कोर्ट मैरिज शादी करके आती हैं। और वो जब घर जाती हैं तो सास जो है उन्हें अपनाने से मना करती हैं। उनकी जो पुरानी सोच है, जो रूढ़िवादी जो सोच है, जो उनके बीच आती हैं। फिर अमरपाली दुबे में और सास में बीच बीच में टकराव भी होती हैं। काफ़ी समझाने पे करने पे वो मान जाती हैं और धीरे धीरे अमरपाली दुबे को वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ठीक है, अब बहू है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बीच में ही क्या होता है, अचानक उनके ससुर का डेथ होता है, यानी अमरपाली दुबे की ससुर का। फिर उनकी जो भी सास थी और उनकी जो भी उनकी बड़े भाई की जो पत्नी थी वो अपनी सास को बहुत परेशान करने लगी। फिर सास की फेवरेट बन जाती है अमरपाली दुबे जी। अमरपाली दुबे को एक दिन पता चलता है कि उनकी सास को गीत गाने का कुछ ज़्यादा शौक़ है। फिर धीरे धीरे वो चुपके से एक वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पर डालती हैं, जिससे उनकी सास बहुत चर्चित हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। धीरे धीरे वो बहुत बड़ी सिंगर बन जाती हैं। इससे उनके बेटों में झगड़ा चालू हो जाता है कि हमारी माँ अब नाच गान करेगी। इसकी वजह से वो अपने माँ को घर से निकाल देते हैं। माँ, सास और अमरपाली दुबे जी यानी वो सबसे छोटी बहू थी, वो और उनके छोटे बेटों को लेकर अलग रहने लगती हैं। पैसा इतना आ जाता है कि घर इतना बड़ा वो बना लेती हैं, सब कुछ, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ हो जाता है। लास्ट में सारी परिवार मिल जाता है और लास्ट में उनका देहांत हो जाता है। बस उनके देहांत के बाद सारा परिवार एक हो जाता है, फिर से सभी लोग एक ही घर में वापस रहने लगते हैं। तो इस फिल्म का यही संदेश है कि पैसा से ज़्यादा आपका कोई कीमती चीज़ है तो वो परिवार है। परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। परिवार है तो सब है और अपना घर ही स्वर्ग है और स्वर्ग प्यार से ही बनाया जाता है। ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है। आप इस फिल्म को देखिए, सारे परिवार को देखिए, परिवार के साथ देखिए, अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए और इस फिल्म का लुत्फ़ उठाइए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्वर्ग से प्यारा घर हमारा, न्यू भोजपुरी फिल्म। इस फिल्म की कहानी के बाद जानेंगे कि इस फिल्म में क्या कहानी है, इस फिल्म में कौन से मुख्य कलाकार हैं जो इस फिल्म में काम किए हैं, क्या कहानी है इस फिल्म की, चलिए जानते हैं। स्वर्ग से प्यारा घर हमारा एक पारिवारिक और भावनात्मक फिल्म है जिसमें परिवार की एकता, रिश्तों की अहमियत और घर के प्यार को दिखाया गया है। फिल्म का संदेश है कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने परिवार और घर में होती है। इस फिल्म की मुख्य कलाकार यानी कास्ट की बात करें तो अमरपाली दुबे जी हैं, अंशुमन सिंह हैं, शारदा नवल, प्रकाश जैस, विनोद मिश्रा, श्वेता वर्मा और निशा सिंह और उमाकांत राय। फिल्म के निर्देशन की बात करें तो प्रवीण कुमार गुड्डूरी ने की है और इसे वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया गया है। चलिए इस कहानी को एक्सप्लेन करते हैं कि कहानी कैसी है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जो प्यार और विश्वास से जुड़ा हुआ है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन समय के साथ कुछ लोग लालच, गलतफहमियों और संपत्ति के विवाद के कारण परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं। नायक अपने परिवार और घर को बचाने के लिए संघर्ष करता है। दूसरी ओर परिवार के कुछ सदस्य भावनात्मक और सामाजिक चुनौतियों को भी सामना करते हैं। फिल्म में माँ बेटे का रिश्ता, भाईचारा, त्याग और प्रेम को काफ़ी भावुक तरीके से दिखाया गया है। फिल्म का नाम ही इसका संदेश देता है, स्वर्ग से प्यारा घर हमारा, यानी अपने परिवार के साथ किसी भी दौलत या स्वर्ग से बढ़कर। स्वर्ग से प्यारा घर हमारा एक भावनात्मक भोजपुरी पारिवारिक फिल्म है जिसमें परिवार, त्याग, रिश्ते और घर की अहमियत को दिखाया गया है।
फिल्म में मुख्य भूमिका में अमरपाली दुबे, अंशुमन सिंह, प्रकाश झा, विनोद मिश्रा और अन्य कलाकार नजर आते हैं। फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल संयुक्त परिवार से होती है। परिवार की मुखिया अपने बच्चों और घर को एक साथ जोड़कर रखना चाहता है। घर में प्यार, सम्मान और अपनापन होता है। सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। लेकिन समय के साथ परिवार में लालच और गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। कुछ रिश्तेदार और बाहरी लोग परिवार की एकता तोड़ने की कोशिश करते हैं। संपत्ति और पैसों के कारण घर के सदस्यों के बीच विवाद बढ़ जाता है। इसी दौरान फिल्म की नायिका परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश करती है। वो सभी को समझाती हैं कि धन दौलत से बढ़कर परिवार का प्यार होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए परिवार को अलग करना चाहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब परिवार के सदस्य अलग अलग होने लगते हैं, घर में झगड़े बढ़ जाते हैं और रिश्तों में दूरी आ जाती है। परिवार का मुखिया इस स्थिति से बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने हमेशा अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाने की सपना देखता है। नायक और नायिका मिलकर परिवार को दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। वे सभी पुराने झगड़ों और गलतफहमियों की सच्चाई सामने लाते हैं। धीरे धीरे परिवार के लोगों को अपनी गलतफहमियों का एहसास होने लगता है। चलिए इस फिल्म की क्लाइमैक्स की बात करते हैं। फिल्म के अंत में सभी परिवार वाले समझ जाते हैं कि लालच और अहंकार ने उन्हें एक दूसरे से दूर किया था। वे फिर से एक हो जाते हैं और परिवार की खुशियाँ लौट आती है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दुनिया का कोई भी दौलत अपने परिवार और घर के प्यार से बड़ी नहीं होती है। फिल्म की खास बात यही थी कि पारिवारिक और भावनात्मक कहानी है। संयुक्त परिवार की ताकत को दिखाया गया है। माँ, बेटे, भाई बहन और पति पत्नी के रिश्तों पर जोर दिया गया है। कई भावुक और प्रेरणादायक दृश्य भी दिखाए गए हैं। पारिवारिक दर्शकों के लिए बनाई गई फिल्म है। यह एक पारिवारिक फिल्म है जो अपने रिश्तों को कैसे संभालते हैं ये दिखाया गया है। इसमें अमरपाली दुबे हैं जो मेन कास्ट में मेन किरदार में नज़र आ रही हैं। वो कहानी की शुरुआत में वो ऐसा होता है कि उनकी जो सास होती है वो सीधी सादी एक बहू चाहती हैं जो उनकी हर एक बात को माने, लेकिन इसके अपोजिट होती है, इसके विपरीत होती है अमरपाली दुबे जी। उनका नेचर में थोड़ी सी चंचलता होती है। वो अपने सास के मुताबिक वैसी नहीं होती हैं। फिर उनकी शादी होती है अमरपाली दुबे की। लव मैरिज शादी होती है। लव मैरिज मतलब कोर्ट मैरिज शादी करके आती हैं और वो जब घर जाती हैं तो सास जो है उन्हें अपनाने से मना करती हैं। उनकी जो पुरानी सोच है, जो रूढ़िवादी जो सोच है, जो उनके बीच आती हैं। फिर अमरपाली दुबे में और सास में बीच बीच में टकराव भी होती हैं। काफ़ी समझाने पे, करने पे वो मान जाती हैं और धीरे धीरे अमरपाली दुबे को वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि ठीक है अब बहू है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बीच में ही क्या होता है, अचानक उनके ससुर का डेथ होता है, यानी अमरपाली दुबे की ससुर का। फिर उनकी जो भी सास थी और उनकी जो भी उनकी बड़े भाई की जो पत्नी थी वो अपनी सास को बहुत परेशान और करने लगी। फिर सास की फेवरेट बन जाती है अमरपाली दुबे जी। अमरपाली दुबे को एक दिन पता चलता है कि उनकी सास को गीत गाने का कुछ ज़्यादा शौक़ है। फिर धीरे धीरे वो चुपके से एक वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पर डालती हैं, जिससे उनकी सास बहुत चर्चित हो जाती हैं, वायरल हो जाती हैं। धीरे धीरे वो बहुत बड़ी सिंगर बन जाती हैं। इससे उनके बेटों में झगड़ा चालू हो जाता है कि हमारी माँ अब नाच गान करेगी। इसकी वजह से वो अपने माँ को घर से निकाल देते हैं। माँ, सास और अमरपाली दुबे जी यानी वो सबसे छोटी बहू थी, वो और उनके छोटे बेटों को लेकर अलग रहने लगती हैं। पैसा इतना आ जाता है कि घर इतना बड़ा वो बना लेती हैं, सब कुछ, घर, पैसा, बंगला, गाड़ी, सब कुछ हो जाता है।
लास्ट में सारी परिवार मिल जाता है और लास्ट में उनका देहांत हो जाता है। बस उनके देहांत के बाद सारा परिवार एक हो जाता है, फिर से सभी लोग एक ही घर में वापस रहने लगते हैं। तो इस फिल्म का यही संदेश है कि पैसा से ज़्यादा आपका कोई कीमती चीज़ है तो वो परिवार है। परिवार से बड़ा कुछ नहीं है। परिवार है तो सब है, और अपना घर ही स्वर्ग है, और स्वर्ग प्यार से ही बनाया जाता है। ये फिल्म एक परिवार